मौसी जी, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। मौसी जी, आप समझ क्यों नहीं रही है? माला, नाश्ता कहाँ है? टेबल पर है। अच्छा ठीक है मौसी, आप फोन रखिए, हम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? वही आपकी कानपुर वाली चाची, जिसे देखो उसे बस बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो काहे उठाती हो फोन? मैं तो किसी का फोन उठाता ही नहीं हूं। हर तरफ एक ही बात, दिनेश बाबू बच्चा कहाँ है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा? परेशान हो गया हूं मैं। क्या करें, देश दुनिया है, ताना तो मारेगी ही। यही तो तकलीफ है माला, ये दुनिया मान चुकी है कि मैं दिनेश लाल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब तुम भी मान लो, मैं नपुंसक हूं, नामर्द हूं मैं। दिनेश जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देश दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, कोई ना कोई तो इलाज होगा ना। लो, हम भी आ गए देश दुनिया की तरक्की में अपना योगदान देने। सौरभ, अचानक आ? कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू कैसा है? अरे बढ़िया भाई। हेलो माला। हाय। ओ सॉरी भाभी जी। बढ़िया, तो चल बैठ के बात कर। चालू हो गया तू, चल। वैसे कॉलेज के दिनों की तो बात ही कुछ और थी। वैसे दिनेश, दोस्ती में तूने गद्दारी की। माला से शादी तो हम भी करना चाहते थे। तुम्हारी चाहते कभी एक रही नहीं मेरे दोस्त। कॉलेज के हीरो थे तुम। हीरो तो आज भी हैं। ये देख, लड़की आज भी बहुत मरती है मुझ पर। वैसे छुट्टियां मनाने आए हम दिल्ली से लखनऊ तुम दोनों के पास। अब से ये सौरभ तुम दोनों का मेहमान। खातिरदारी नहीं करोगी माला? ओ सॉरी 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 भाभी जी। सौरभ, तुम तो मुझे माला ही बुलाओ, तुम्हारे मुझसे भाभी अच्छा नहीं लगता। दिनेश, इसे ऊपर ले जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर करती हूँ तुम्हारी खातिरदारी। चल कपड़ा दिखा दो। अच्छा। यार तू बिल्कुल नहीं सुधरा। बड़बोला था, बड़बोला है और रहेगा। अच्छी बात, नहीं चेंज हुआ है। पकौड़ियाँ, वाह। पराठे भी है। बस एक, कम से कम 5-6 तो दो। तो दो और खा लो। क्या हाजमा है गुरु है? जबरदस्त पुरुष जमकर खाता है और जमकर जीता है। जवान मर्द की अगर मर्दानगी ना दिखे सामने से तो क्या ही फायदा। क्यों, सही कहा ना मैंने माला? बात तो सही है तुम्हारी सौरभ। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे, और बातों ने भी, क्योंकि बातों में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। फिलहाल तो मैं प्लान कर रहा हूँ शॉपिंग जाने का, और आपका ये प्यारा सा शहर लखनऊ घूमने का। वैसे शुरुआत कहाँ से की जाए? इन्हीं से पूछ लो, हमें तो खुद लखनऊ घूमे 8 महीने हो गए। शिकायत चालू हो गए। कोई बात नहीं, तुम भी चलो मेरे साथ घूमने, दोनों मिलकर लखनऊ के हालचाल पूछ कर आएंगे। जी हम जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम लोग को रास्ते में ड्रॉप कर दो। ये ठीक रहेगा। माला, माला, सौरभ, हेलो। अरे कहाँ रह गए भाई तुम लोग? पूरा लखनऊ आज ही घूम लोगे क्या? नहीं, मैं तो ऑफिस से आ गया घर पे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ आराम से आराम से। जिसे देखो उसे बस बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये दुनिया मान चुकी है कि मैं दिनेश लाल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब तुम भी मान लो, नपुंसक हूं मैं, नामर्द हूं मैं। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे, क्योंकि बातों में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता।
दिनेश, आ गए तुम लोग? माला तुम इसे पकड़ो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? अरे बहुत शॉपिंग कर ली तूने। हाँ, क्या हुआ? सपना देख रहे थे? अरे नहीं। तुम्हें पता है दिनेश, सौरभ क्या बार्गेनिंग करता है। देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सुनो ना, सौरभ तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ, टनाटन दिखता है और टनाटन बातें करता है। हाँ, एक बात कहे तुमसे। जी बोलिए। देखो माला, हमें बच्चा चाहिए, है ना? हमारे लिए और इस परिवार के लिए। सौरभ अच्छा दिखता है, तंदुरुस्त भी है, क्यों नहीं हम उसी की मदद ले बच्चे के? वो कैसे? उसके साथ शारीरिक संबंध बना लो, बच्चे के लिए सिर्फ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चे के लिए किसी गहर मर्द के साथ? बात को समझो माला, दुनिया के ताने सुन सुन के थक चुका हूं मैं। दिन भर दिमाग में बच्चे का ही ख्याल रहता है। बाहर के बच्चा देखता हो ना तो लालसा सा होने लगता। हमें भी बच्चा चाहिए ना माला। ईर्ष्या होती है उनके माँ बाप को देख। बता, ये भावना सही है क्या? बच्चे की चाहत में मैं कहीं हैवान न बन जाऊं। डरता हूं मैं, प्लीज। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो माला। सौरभ ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। वो दोस्त है अपना, हमारी मजबूरी को समझेगा वो। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अरे दिनेश, तुम आओ, बैठो ना। सौरभ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमें बच्चा नहीं हो रहा यार। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं। हमारी मदद करो दोस्त। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन हमारी तकलीफ का इलाज है तुम्हारे पास। माला ठीक है, कमी मुझ में ही है। मेरे अंदर वो नहीं है जिससे बच्चा होता है। अगर माला को वो मिल जाए तो समझ रहे हैं ना? साफ साफ बोलो दिनेश बाबू, क्या कहना चाहते हो? माला से संबंध बना लो, शारीरिक। तुम होश में तो हो दिनेश बाबू? देखो यार, अगर तूने हमारी मदद नहीं की ना तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। इस कमजोर दोस्त को बचा ले दोस्त। एक बच्चा देते हम। मैं वादा करता हूँ ये हम तीनों के बीच में रहेगा। मदद करेगा ना दोस्त? दिनेश बाबू, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। निकालते हैं कोई रास्ता तुम्हारे लिए। Thank you very much. तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। सौरभ का स्पेशल ख्याल रखना होगा माला। ये जो बोले उसे पकाओ, खिलाओ, खुश रखो इसको। मैं ऑफिस से आता हूँ, शाम को मिलते हैं, है ना? बाय। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ।
यार तुमने बहुत सही खेल खेला। ऐसा क्या कह दिया बेचारे को जो रात को रोता रोता मेरे पास आया और मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि प्लीज प्लीज मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मुझे एक बच्चा दे दो। तुम्हारे आने से पहले कई महीनों से मैंने इनके दिमाग में बच्चे की बात भरती थी। दिन रात सिर्फ मैं बच्चे की ही बातें करती रहती थी ताकि तुम जब भी आओ तो इनको तुम में बच्चा पैदा करने का रास्ता नजर आए और हम दोनों इनके सामने खुलेआम प्यार कर सके। जब इतना ही प्यार है मेरे साथ तो दिनेश को छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, आ जाओ मेरे पास दिल्ली। प्यार इंसान की जरूरतें पूरी नहीं करता सौरभ, और दिनेश मेरी हर जरूरतें पूरी करता है क्योंकि दिनेश के पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, बंगला है। बस एक चीज की कमी है और वो कमी वो पूरी नहीं कर सकता। वो तुम पूरी कर सकते हो। चलो फिर शुरुआत कर देते हैं। अभी नहीं, सब कुछ प्लानिंग से होगा। रात होने का इंतजार करो। ठीक है। दिनेश जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। देखो माल, हम अपनी जिंदगी खुशी से जी सके उसके लिए ये एक उपाय। दिनेश जी, मुझे माफ कर दो माल, मेरे कारण। दिनेश जी नहीं, आप ऐसे करोगे तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो प्लीज। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ।
यार कुछ भी कहो, माला पराठे बहुत अच्छे बनाती है। बीवी किसकी है? हाँ? मुझे सिर्फ एक। मुझे दो। पहले मेहमान। माला, क्या हुआ? माला तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी बार समझाया तुमको कि साथ में खाना खाया कर, देर से खाती है, गैस हो गया। ये गैस वाली उल्टी नहीं है। फिर मतलब ये गैस वाली उल्टी नहीं है, बच्चे वाली है। सच में? थैंक यू यार। खुशियों के दिन आ गए, सपनों को पंख पा गए, आंगन में किलकारियां गूंजेंगी और माला अब लोरियों में बोलेगी मम्मी पापा, बस सारी दुनिया खुशियों से गूंजेगी। तुम बैठो, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दिनेश बाबू, आप ऑफिस संभालिए, माला की जिम्मेदारी हम देख लेंगे, ठीक है? माला, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूं या फिर चॉकलेट्स या आइसक्रीम या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे? मुझे बता दो, जो भी तुम्हें चाहिए हो, आई विल डू इट फॉर यू, जो तुम कहोगे। माला, ये देखो आपकी फ्रूट्स। आज से तेल मसाला बंद, फ्रूट्स, साग और सब्जी। फल फ्रूट सुबह दिनेश बाबू। अभी जरूरत है माला को मेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म सूप। ये लो माला। क्या हुआ? गरम है। फोन काहे नहीं उठाते? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। थैंक यू सौरभ। देख, जो तूने हमारे लिए किया हम उसे जिंदगी भर याद रखें। मुझे लगता है कि अब तुम्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बिजनेस भी है, परिवार है ना माला? दिनेश, माला पहली बार मां बनने वाली है और ऐसे में मैं ऑफिस देखूं? यार खुशी के 4 दिन हमें भी महसूस करने दे। हाँ, लेकिन असली खुशी तो तब आएगी ना जब बच्चा पैदा होगा। उसमें बहुत टाइम है भाई। तब तक तुम दिल्ली जा, बिजनेस संभाल। अब देख, शाम तक तू मुझे सोच के बता दे, मैं टिकट करवा दूंगा, ठीक है? दिनेश बाबू, हम आए भी अपनी मर्जी से थे और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। इसको क्या होगा? और ये गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी माला के लिए। ये लो। और दूं? बस। तो सौरभ, क्या सोचा? कब करवाओ दिल्ली की टिकट? अजीब आदमी हो यार, तुम एक बारी में समझ नहीं आता क्या? हम बच्चे की शक्ल देखने के बाद यहाँ से जाएंगे। अरे यार, बोला तो तुम्हें, बच्चा होते खबर कर दूंगा, फिर चले आना। ऐसे कैसे चला जाऊं? हाँ, माला के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हो नामर्द, नपुंसक, जो एक बच्चा नहीं दे सका, वो बाप वाली भावनाएं कहां से लाएगा? हाँ, ऐसे संभालोगे मेरे बच्चे को? अरे क्या बोल रहा है यार तू सौरभ? यार देख, तू बच्चा और माला के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है, जो ठीक नहीं है। मैंने चाहता कि तुम्हें बाद में तकलीफ हो यार, इसलिए चला जा दिल्ली।
माला समझाओ ना इसे। दिनेश जी, आप काहे जबरदस्ती उसे भेजने पे तुले हुए हो जब वो नहीं जाना चाहता है तो? दिनेश बाबू, अब हमें यहां से भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जबरदस्ती पुलिस बुलाकर। तुम परेशान मत हो, खाना छोड़कर गए हैं ना, इसका मतलब वो भुनभुना रहे हैं। तुम खाना खाओ। मतलब हमसे काम निकल गया तो हम यहाँ से चले जाए? बच्चा पैदा करने आए थे हम यहाँ। माला, हम तुमसे प्यार करते हैं यार, और जैसे 10 साल पहले करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। हम तो तुमसे कब से कह रहे हैं कि छोड़ दो दिनेश को और चलो हमारे साथ, मैं, तुम और हमारा एक प्यारा सा फूल कहीं बहुत बेहतर जिंदगी जिएंगे। अजीब आदमी है यार, चिपक के बैठ गया। अरे हो गया, घर जाओ। पुलिस बुलाओ, मजाक चल रहा है यहाँ पे, धमकी दे रहा है। जाना तो तुमको पड़ेगा ही। नित्या, तुम क्यों बार बार फोन करे जा रही हो? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मैं बिजी हूं। अरे हाँ यार, मैं लखनऊ में हूं, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। हाँ, दिनेश के घर हूं, मुझे अभी नहाने जाना, बाद में बात करूंगा। ओके बाय। तो और क्या कहता है सौरभ हमारे बारे में? अपने कॉलेज के दिनों की बातें हो और आप दोनों का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत किस्से मालूम है मुझे आप दोनों के बारे में। अरे नित्या जी, हम तो किताबी कीड़े थे, किससे तो आपके पतिदेव बनाया करते थे। वैसे है कहाँ मेरे पतिदेव? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आ गया, आइए। नित्या, तुम यहाँ कैसे? गलत बात है यार सौरभ, इतने दिन से हमारे साथ हो और एक बार भी अपनी वाइफ का जिक्र नहीं। यार, बताने का मौका ही नहीं मिला। माला, चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। अब पति और पत्नी को छोड़ दो अकेले कुछ देर के लिए। बिना मैसेज करे चली आई, ऐसे कैसे? दिनेश ने मैसेज करके बुलाया है मुझे यहाँ पे। दिनेश ने? अच्छा, अब समझा। होशियार बन रहा है ये होशियार चंद। क्यों? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? सब बताया उसने मुझे, जो तुम यहाँ पे कांड करके बैठे हो। अब क्या बताया उसने? देखो, दूसरों के घर में बवाल करके मैं अपनी इज्जत नहीं खराब करना चाहती हूँ। तुमसे तो मैं दिल्ली में निपटूंगी। तुम अब भी कभी चलो, अपना सामान पैक करो। नित्या, तुम मेरी प्लानिंग सुनोगी ना, खुश हो जाओगी। एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे बुद्धू बना बना के तुमने अब मुझे समझदार बना दिया है, तो अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। नित्या, पहले मेरे साथ कमरे में चलो, मेरी बात सुनो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा, प्रॉमिस। तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही है? ये दिनेश होशियारी दिखा रहा है मेरे साथ। उसने बुलाया नित्या को यहाँ, पर वो ये बात भूल गया है कि सौरभ कितना जिद्दी है। मुझे मेरी मर्जी के अलावा यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? माला, मेरी और नित्या की शादी नहीं है। बस कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पर सौरभ के दिल में सिर्फ माला रहती है। लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी यहाँ आ गई, हम कैसे मिलेंगे? तुम मौका देखते ही रात में मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? और नित्या? नित्या को मैं नींद की गोली देकर सुला दूंगा। सालों से यही तो कर रहा हूं मैं। खुद की सुकून की नींद के लिए उसे सुला देता हूं बस। तुम थोड़ी देर मेरे रूम में चलोगे? सौरभ,
मुझे अंदर भेजकर तुम खुद कहाँ गायब हो गए थे? मिस नहीं किया मुझे? नित्या दोनों घर में है। शर्माना और डरना ये दोनों तो सौरभ की फितरत में नहीं है। लिहाज नित्या, तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ। आता हूँ नहीं, मेरे साथ चलो। तोड़ दिया ना तुमने मेरा भरोसा, सो गए उस माला के साथ। मैंने बस अपने दोस्त की मदद की है। वाह, मदद! अपनी अय्याशी को मदद का नाम देकर के ढक लो अपना पाप। लेकिन मैं भी फैसला कर चुकी हूँ, तुम दिल्ली चलो, डाइवोर्स पेपर रेडी है, साइन करो। चलो सामान पैक करो। नित्या मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? हाँ, ओह, उसकी मदद हो गई है, अभी भी उसकी मदद करना बाकी है। माला के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा, हमारे घर की खुशियां, वो खुशियां जिसके लिए हम मंदिरों और डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक गए। तो तुम चाहते क्या हो? कि 9 महीने रुककर उस बच्चा को पैदा करने का इंतजार करना चाहते हो? तुम गलत समझ रही हो नित्या। एक बार वो बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद उस बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना है यहाँ से नित्या। हमने भगवान से जो इतनी मन्नतें मांगी थी ना हमारी खुशियों के लिए, भगवान ने वो हमें ऐसे दी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे? नित्या तुम मतलब किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था डार्लिंग। ओह डार्लिंग, जब तुम मुझे डार्लिंग बोलते हो ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है, वरना तुम मुझे डार्लिंग कहाँ जल्दी बोलते हो। तुमने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई? आज दवाई खाने का मूड नहीं है। नित्या बहुत थका हुआ हूँ मैं यार। अच्छा, सफर से मैं आई हूँ और थक तुम गए हो? कोई बहाना नहीं चलेगा। पता है ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए और ज्यादा अच्छा। आज से तुम डेली यही खाने वाली हो। पानी ला। पानी पानी माला को कहाँ से आई? नहीं मिलेगा पानी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के सामने किसी और औरत को अपने हाथों से खाना खिला रहे हो? तुम्हें कोई और औरत दिख रही है, जबकि तुम्हें दिखना चाहिए कि ये खाना किसके पेट में जा रहा है। नित्या, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रहा हूं। नित्या समझो, वो हमारा बच्चा है। प्लीज मुझे पानी ले जाने दो। रहने दो, मैं लेके चली आऊंगा।
वो टिकट के लिए तुमने इनसे बात की थी ना, तो डिटेल दे दो। वो ऑफिस जा रहे हैं तो टिकट करते हुए आएंगे। हाँ कहा तो था। सर एक मिनट किचन में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। माला तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ। बोलो क्या बात करनी है? अरे क्या क्या बात करनी है? टिकट्स का क्या करना है? टिकट्स बनवाओ। इस बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है नित्या। तुम टिकट्स बनवाओ, यहाँ से निकलो। मैं बच्चा पैदा होती बच्चा लेकर तुम्हारे पास सीधा आ जाऊंगा, ठीक है? क्या करूं इसका? आप ऑफिस नहीं गए? तैयार तो ऑफिस जाने के लिए हुए थे। तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है? अरे बताइए तो क्या हुआ? प्लानिंग चल रही है हमें लूटने की, धोखा देने की। प्लानिंग? कौन कर रहा है? अरे वही दोनों पति पत्नी। नित्या को मैं दिल्ली से बुलाया था कि वो सौरभ को लेके जाए, लेकिन अभी मैं किचन में सुना उन दोनों को बात करते हुए। मैं सौरभ क्या कह रहा था, बच्चा होते हैं वो उसे लेके भाग जाएगा। नहीं नहीं, सौरभ ऐसा नहीं कर सकता। सौरभ ऐसा ही कर रहा है। नहीं। सौरभ, क्या हुआ माला? मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले जाना, यही प्लान है तुम्हारा? अरे नित्या पीछे पड़ी है यार, कल से बोले जा रही है दिल्ली चलो दिल्ली चलो। यार मैं सच में बहुत परेशान आ गया था। तब मैंने उसे कहा कि मैं बच्चा लेकर वापस आऊंगा। बच्चे उसे हो नहीं रहे हैं, बस उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया मैंने। इतने सालों में तुम्हारी बीवी का कभी जिक्र भी नहीं किया, और अचानक से यूं तुम्हारी बीवी का आ जाना। बच्चे के लिए मुझसे कुछ बोलते हो और अपनी बीवी से कुछ और बात करते हो। मैं कौन सी बात में तुम्हारा विश्वास करूं? माला तुम भरोसे की बात कर रही हो? ये देख, नेपाल के टिकट्स। मैंने सोच लिया था कि आज रात को मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुम्हें लेकर हमेशा हमेशा के लिए नेपाल चला जाऊंगा। क्या? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज रात को बस मुझे 11 बजे यहां मिल जाना, ठीक है? अरे दिनेश जी, आप यहाँ किचन में? हाँ आ जाते हैं कभी कभी। आपको कुछ चाहिए? क्या बात है दिनेश जी, आप उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या क्या चाहिए बोलिए ना। हाँ मुझे चाहिए था चावल और दूध। आज मैं खीर बनाऊंगी, सौरभ को बहुत पसंद, बहुत मन से खाता है वो। कहाँ है? सब मन का ही खेल है नित्या जी। वो फ्रिज में दूध है और चावल सामने। अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पसंद की सब्जी बना रहा हूँ, आलू परवल और प्याज की। परवल? आपको कहाँ मिल गया, वो भी बेमौसम? ढूंढ के लाए हैं तुम्हारे लिए। मदद चाहिए? आपने तो की नहीं, हम तो कर सकते। आपकी मदद में रोक तो आपकी बीवी ने लगा रखा है दिनेश जी। सौरभ को सिर्फ आपकी बीवी यहाँ से निकाल सकती है। और रही मेरी मदद की बात, तो शर्ट में बटन लगाना तो अब आदत सी हो गई है। सौरभ बटन खोलता नहीं, तोड़ देता है। चलिए, कल से इस काम से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको।
ना रहेगा शर्ट पहनने वाला और ना ही आपको बटन लगाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दिनेश जी? शुभ शुभ बोलिए। आज रात भाग रहे हैं ये लोग कहाँ? नेपाल। अपने पति को रोकना है तो रोक लीजिए। आप नहीं रोकेंगे अपनी पत्नी को? प्यार देने की चीज है नित्या जी। अगर माला को सौरभ में खुशी मिलती है तो इतना प्यार तो मैं उससे करता ही कि उसकी खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लूं। मैं नहीं मानती ऐसे प्यार को। कहाँ रह गई यार, अभी तक आई क्यों नहीं? सौरभ, सामान और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं दिनेश को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे पति है, मेरे जीवन साथी है। अगर जीवन साथी ही चाहिए था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बच्चा पैदा करने के लिए? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ बच्चा चाहती थी। बस एक ही कमी थी, तुम आए और तुमने वो कमी पूरी कर दी। और शायद इसीलिए मुझे तुमसे प्यार होने लगा। लेकिन मैंने कभी दिनेश को छोड़ने का नहीं सोचा था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। माला, मैंने नित्या से डिवोर्स लेने के लिए एडवोकेट से बात कर ली है। मेरे पास फ्लाइट के टिकट्स हैं, सब सेट है। तुम बस चलो प्लीज। नहीं, मैं दिनेश को छोड़कर नहीं आ सकती। माला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप चलो। सौरभ, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। माला प्लीज, मैं सब छोड़ कर आया हूं तुम्हारे लिए और तुम इस दिनेश के लिए मुझे छोड़ना चाह रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। सौरभ नहीं तो उसका बच्चा भी नहीं। नित्या, नित्या, ये क्या हो गया? इतनी नफरत थी मुझसे तो बोल देते, आजाद कर देती मैं तुम्हें। प्यार देने की चीज है ना दिनेश जी? मुझे विश्वास था तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्यार आजादी तो देता है पर एहसास की डोर से बांध के भी रखता है। इंसान अपने रिश्तों में ऐसा भरोसा और विश्वास कर बैठता है जहां वो कई बार ऐसे फैसले कर जाता है जिससे मुड़ पाना असंभव हो जाता है। दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने सौरभ के साथ माला का शारीरिक संबंध बहुत ही साफ दिल और मन से एक बच्चे की चाह मात्र के लिए बनवाया था, पर माला ने उससे बेवफाई की। रिश्ता कोई भी हो, कामयाब वही है जो सच्चाई से बुना गया हो। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। सुस्वागतम। अरे सुमित, तू तो कह रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे भैया, बड़े भैया की शादी हो और छोटा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? दिव्या, भैया भैया भैया, पहले रस्में फिर बातें। एक मिनट।
भाभी, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश कीजिए। वेलकम टू द ब्यूटीफुल हाउस। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से सजाए तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, आप सेज देखेंगे ना तो सुहागरात अगले दिन तक मनाते रहेंगे। बदमाश। अच्छा दिव्या, ये है मेरा छोटा भाई सुमित, मेरी जान। बैंगलोर में IT सेक्टर में काम करता है। अच्छा एक बात सच सच बता, तू तो कह रहा था कि तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तेरा मल्टीनेशनल सेमिनार है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ये सब कैसे हुआ? नहीं मिल रही थी भाई, लेकिन फिर आपने भाभी जी की तस्वीरें भेज दी, चुटकियों में सब कुछ सेटल। कमीने तू सुधरेगा नहीं है। चल अपने भाई के गले तो लग जा। भाई अब हम आपको आपकी सुहागरात वाला कमरा दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ? चल आओ। वाकई मानना पड़ेगा, सेज तो सच में कमाल की सजाई है बंदे ने। भाभी जी के लिए गर्मा गर्म दूध। नहीं। अरे पी लीजिए भाभी, पी लीजिए। लगता है भाभी जी फिल्में कम देखती हैं। ट्रेडिशनल सुहागरात बिना दूध के नहीं मनाई जाती भाभी, समझो। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? कमीने तू पिटेगा अब। पिट जाएंगे, पी लीजिए भाभी। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। हैप्पी सुहागरात एंड गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा नेचर है इनका? हाँ नॉटी, बचपन से ही बहुत शरारती रहा है। हाँ लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे अब तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो जाओ, पियो। दिव्या, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो यार। बस एक बार तुम्हें अपनी बाहों में ले लो, बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये पैकिंग क्यों? कहाँ जाने वाले हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? भैया की शादी है ना, बताया था। इतना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो है नहीं, मंदिर में शादी होगी, 7 फेरे लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों जाना है कानपुर? रिचा, बड़े भैया है मेरे। अच्छा, पहले याद नहीं आया? अचानक इतना प्यार? मेरी जान, मैं बस यूं गया और यूं आया, तो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी आओ नीचे। हाँ। आ रहा हूं तेरे पास। क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई है वहां पे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है।
कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। तुम 1 हफ्ते का कह के गए थे, 20 दिन हो गए, कब आओगे? अरे आ जाऊंगा, अभी अभी तो भाई की गृहस्थी बसी है। हाँ तुम अपनी लाइफ का भी तो देखो। ऑफिस में एक जॉब निकली है, वहां मैंने बात की है, तुम अगली फ्लाइट लेके ही आ जाओ। अरे पर जॉब के लिए तो भैया ने भी यहाँ पे बात की है, तुमने क्यों किया? तुम क्या मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? बस लेकिन मैं भैया को मना नहीं कर सकता। 1 हफ्ते काम करूंगा, फिर कोई ना कोई बहाना मार के वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते में तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कलीग थी। चाय। थैंक यू। अपने बारे में बताओ ना दिव्या। हाथ छोड़ो। ओह, छोड़ दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना बना दी, खाना खा लेना। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दिव्या नहीं। तो आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। कब तक तड़पाओगी भाभी जी, कब तक? अरे अशोक, बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है अशोक। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप पहन कर दिखाओ। ठीक है, पहन के दिखाती हूँ आपको। अच्छा अशोक, सुनो ना, अभी तक हम हनीमून पे नहीं गए, कब जाएं बताओ ना। ओफो, हनीमून पर बाहर जाकर ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ नहीं कर सकते? क्या मतलब? अरे हम घर में अकेले नहीं है ना। क्यों, अकेले ही तो हैं। कहाँ अकेले हैं? सुमित है ना घर पे। ओफो, अरे बाबा, वो आज ही या कल में चला जाएगा। मैं ना पिछले 20 दिन से यही सुन रही हूँ अशोक, आजकल आजकल आजकल, कहीं तो जाता नहीं है वो। तो तुम्हारा मतलब क्या है दिव्या? हम हनीमून मनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दें? मैंने कब कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दो? आप समझ नहीं रहे हो। आप नहीं रहते हो तो बस पूरा दिन पीछे पीछे घूमता रहता है, घूरता रहता है, मुझे अजीब सा लगता है। बकवास बंद करो दिव्या, तुम उसकी शरारतों का गलत मतलब ले रही हो। तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, कम से कम उसकी मस्ती का हंसकर जवाब दे सकती हो। क्या तुम पुराने जमाने की अनपढ़ औरतों की तरह चुगलियां कर रही हो? मैं चुगली कर रही हूँ? फिर ये सब क्या है? देखो, सुमित मुझसे छोटा है। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। दिव्या, इनफ। दिव्या, पकड़ो अपनी बनारसी साड़ी, मुझे नहीं पहननी। दिव्या, लाइए मैं झाड़ू लगा दूं? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैंने कहा। मैं झाड़ू लगा देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, दूर हटो। मैं कर देता दूर हूँ। हटो, दूर हटो, छोड़ो ना। मैं कर देता हूँ भाभी। दूर हटो। मुझे ना सब समझ में आता है। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ, या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं। झाड़ू लगाने का शौक है ना? ये लो, पकड़ो झाड़ू, लगाओ झाड़ू, जितनी मर्जी लगानी है। वो खराब करके रखा हुआ है। इस घर में तो मैं ही रहूंगा, देखता हूं तू कब तक रहती है। एक महीने के भीतर अगर तुझे मैं अपने बिस्तर पे ना लिया है ना, तो मेरा नाम भी सुमित नहीं।
हाँ मैंने अभी भाभी को जाते हुए देखा है, तभी आई हूँ। हटो तुम। अरे पर तुम यहाँ क्यों चली है? हाँ तो क्या की होती? हाँ ना तुम फोन उठाते हो ना तुम मैसेज का जवाब देते हो। कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग मेरा ना तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम अभी बैग पैक करो, हम वापस चलते हैं। अपना बेडरूम कहाँ है बताओ, चलो। मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चला जाऊँ? हाँ देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी चली जाओ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना। हेलो, 1 साल से ज्यादा तुम्हें बैठा के खिलाया है, अब तुम्हें क्या लगता है? हाँ तुम मुझे धोखा दोगे, यहाँ अय्याशियां करोगे? क्या अय्याशियां कर रहा हूँ मैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया को ये पता चल गया ना कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब में नहीं थे, तो पता है ना क्या होगा? जब उन्हें ये पता लगेगा कि तुम शाम में मीटिंग का बहाना बना के कहाँ जाते हो, अब जाते हो ना, लड़कियों के पीछे घूमते हो ना, शादी के वादे के नाम पे फिर पैसों पे तुमने अय्याशियां की है। बेटा वहां से तो गए हो, यहाँ से भी जाओगे, हल्के में मत लेना मुझे। हेलो, I'm sorry रिचा, देखो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बस इसीलिए नहीं आ रहा। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ ये बस मैं ही जानता हूँ। I love you। तो इससे में तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अभी हो जाते। अभी? जल्दी करो, भैया भाभी आने वाले हैं। है तो आने दो ना, उनसे भी मिल लूंगी। नहीं नहीं, उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ, और वैसे भी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो मंगलसूत्र लेके सीधा घर आ जा। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। हाँ। बाय। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे बोलो नहीं हो रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे छूना मत, और पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात। बेशरम, हटे यहाँ से। बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है। आप पहन कर दिखाओ। ठीक है। दिव्या, दिव्या, आ रही। क्या हुआ अशोक? क्या है ये? अशोक 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 अशोक, ये मैं नहीं हूँ। ड्रामा बंद करो, तुम ही हो ये। अशोक मैंने बोला ना कि मैं नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? अशोक मुझे नहीं पता ये, पर मैं नहीं हूँ ये। अब पकड़ी गई तो ड्रामा कर रही हो। भैया क्या हुआ? आप भाभी पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, तू चेक निकल यहाँ से। लेकिन भैया हुआ क्या है? बाहर निकल। अशोक मुझे अशोक, भैया चौक, भैया मेरी भैया। हाँ अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, तुम नहीं हो? मैं अंधा हूँ क्या? दिख नहीं रहा है क्या? अशोक इसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन कद काठी तो अच्छे से नजर आ रही है ना, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हाइट, और ये देखो, और तुम्हारे ये कंगन, ये तो यही है ना। लेकिन फिर भी तुम नहीं हो, सिर्फ चेहरा नजर नहीं आ रहा इसलिए। हाँ अशोक नहीं दिख रहा है मेरा चेहरा, तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है? पर ये मैं नहीं हूँ। चुप! सच बताओ, मेरी ऑफिस जाने के बाद दोपहर में किससे मिलने जाती हो? कौन यार है तुम्हारा? अशोक
एक तो मैं तुम्हारे भाई की वजह से तंग आ चुकी हूँ, उसकी वजह से मैं घर पे नहीं रुकती, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं बाहर जाती हूँ दिन में ताकि मुझे चैन की सांस मिल सके। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। वन सेकंड, खड़े हो ना। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। हुआ? परफेक्ट। क्या परफेक्ट? वन मोर। ब्यूटीफुल। वाओ, कितना अच्छा है ये। किसका है? क्या फर्क पड़ता है, तुम पहन के आओ चलो। और ये लो कंगन, कैसे? बहुत अच्छे हैं। आओ पहन के आओ जल्दी, कम ऑन। बहुत खूबसूरत। ये कंगन, ये कैसे? बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अशोक, अशोक, अशोक को मैं नहीं हूँ। अशोक, भाभी पानी। मुझे पानी नहीं पीना। मुझे पता है भाभी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बट प्लीज भगवान के लिए बताइए कि बात क्या है। I'm सॉरी भाभी, मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, बट प्लीज भाभी बताइए बात क्या है। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। भाभी प्लीज अब बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे भैया को किसी ने एक वीडियो भेजा, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ सो रही हूँ। क्या? क्या सच में वो आपकी वीडियो है? तुम्हें ऐसा लगता है सुमित की वो मैं हूँ और मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं भाभी, लेकिन वीडियो ये सब कुछ, फिर ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की मेरे जैसी दिख रही है, उसकी कद काठी मेरे जैसी है, उसने एकदम हमारी जैसी बनारसी साड़ी पहनी हुई है। और पता है तुम्हारे भैया ने हमें जो कंगन ला के दिए थे शादी में, उसने वो भी पहने हुए हैं। वो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मैं नहीं हूँ। हाँ भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है।
आप ऐसा कर ही नहीं सकती भाभी, मुझे पता है। तुम तो इसी बात अपने भैया को समझाओ ना ये बात अपने भैया को सुमित, प्लीज। मैं भैया से बात करूंगा भाभी, और आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ ना कंप्यूटर से हो जाता है, ये फेक वीडियो बनते हैं। मैं भैया से बात करूंगा, आप चिंता मत करो। तो सुमित ये वाली बात उन्हें समझाओ ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं उस वीडियो में, मैं नहीं उस वीडियो में, उन्हें समझाओ प्लीज। सुमित क्या हुआ भाभी? वो पता नहीं अशोक घर पर नहीं आए, इतनी देर हो गई है। आप एक बार ट्राई करो ना उनका फोन, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ, अब से फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? साइन करो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। भैया अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू बीच में मत पड़। अशोक मैं ऐसा मत करो। साइन करो इस पर, फिर चाहे जिसके साथ सोती रहे। भैया ये क्या बचपन आया? मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। किसी ने आपको फालतू का वीडियो भेज दिया और आप उसके बदले भाभी को तलाक देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। कैसे ना पढ़ूं भैया, आप दोनों मेरा परिवार है, मेरा परिवार बिखर रहा है और मैं बीच में भी ना बोलूं। देख, जिस भाभी के लिए तू लड़ रहा है ना, परिवार परिवार कर रहा है, वो तुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती है। और पता है क्यों? ताकि मेरी पीठ पीछे अपने यार के साथ ये अयाशी कर सके। अशोक बस, तो बताती क्यों नहीं है? किसके साथ मिलने जाती थी तू? हाँ, बता तो दिया कि मैं बाहर जाती थी। अच्छा तो बता फिर, कोई सहेली है तुम्हारी जो कंफर्म कर सके कि तुम उसके साथ मिलने जाती थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों भरोसा करूं तुम पे? अशोक मैं बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ बाहर जाती थी, मैं सिर्फ बाहर घूमने जाती थी, हवा लेने जाती थी, सांस लेना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की हरकतों से तंग आ चुकी थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हाँ, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब ये इस घर से बाहर जाएगी। अशोक मैं बोल चुकी हूँ, उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। भैया मेरी बात, भाभी भाभी आप फिक्र मत करो, वो वीडियो मैंने भैया के फोन से निकाल लिया है। ये देखो, ये देखिए भाभी, मैं इंटरनेट पर पता कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसकी है और कहाँ की है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। भैया ने अपनी आंखों पर ना जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो भाभी, मैं इस वीडियो की सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है सुमित, रिश्ते तो विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं ना। तो जब विश्वास नहीं, वहां पे रिश्ता कैसा? हमारे भैया को डिवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है, मैं उन्हें डिवोर्स दे देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भैया गुस्से में हैं, कम से कम आप तो शांति से काम लीजिए। भाभी रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल। प्लीज भाभी अपना घर मत तोड़िए। तुम इतने छोटे हो सुमित, तुम्हें इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे भैया उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही ना। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं भाभी, भाभी भाभी मत करिए। क्या किया भाभी आपने? अपने भैया को जाके डिवोर्स के पेपर्स दे देना। दे दिया मैंने उन्हें तलाक। लेकिन निकलने से पहले तुम्हें मेरे बिस्तर पर भी तो आना है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तुमने सुना नहीं अशोक ने क्या कहा? वो तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक मैं रहूंगी। तो इसलिए उनको ये घर मुबारक, और मैं जा रही हूँ। और इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी।
आप कहीं नहीं जा रही भाभी, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। सुमित क्या कर रहे हो? एटलीस्ट जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी उस पर भरोसा रखिए, इस वीडियो की सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। सुमित आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझती आई इतना। भाभी भूल जाइए वो सारी बातें। पता है, काश काश अशोक जी इतने सपोर्टिव होते, मुझे समझ सकते। तुम्हें पता है सुमित, आज मेरा बर्थडे। क्या? और देखो ना, डिवोर्स। मेरी किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी भाभी, भैया ने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बोला ना मैंने, मेरी किस्मत खराब है। भाभी बस एक मिनट, मैं अभी आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी घर में बस यही था, तो हैप्पी बर्थडे। इतना मासूम चेहरा किसी को धोखा कैसे दे सकता है? बहुत बदकिस्मत है भैया जो आप पर शक करते हैं। इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और वो गोल्ड कंगन पहनोगी? मैं पहन के आती हूँ। सुमित, दूध। लेडीज फर्स्ट। हाँ।
किसका? हेलो। कैसा लगा गिफ्ट? हाँ बहुत पसंद आया। आज रात प्रॉपर बर्थडे पार्टी होगी, कैंडल लाइट डिनर, तैयार है ना? बाय द वे मुझे ओरिजिनल वीडियो मिल गया है। अच्छा किसका है? वो मैं घर आके बताऊंगा, तैयार है ना? अच्छा ठीक है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? पागल हूं मैं? कैमरे में तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका था मैं। सुमित, सुमित, सुमित। ये तो उसका फोन है ही नहीं। तेरी फोटो देख कर आया था मैं यहाँ, हाँ? वरना भाई के थर्ड क्लास शादी में मैं कभी नहीं आता, कभी नहीं। लेकिन तूने मेरी और मेरे प्यार दोनों की इंसल्ट की। जिस दिन तूने मुझे झाड़ू फेंक कर मारा था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तुझे इस घर से और भाई की जिंदगी दोनों से दूर कर दूंगा। अगर तू मुझे उस दिन दूध में नींद की गोलियां मिला के नहीं खिलाती ना, तो शायद मैं तेरी जान बख्श देता। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मर जा, मर जा, मर जा। तुम अगर तुम यहाँ हो तो अंदर अंदर। रिचा, 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 रिचा। Oh God, oh God। रिचा, अशोक, ये क्या किया तुमने? रिचा यहाँ कैसे आई? कमीने मार दिए तूने उसे। मुझे लगा दिव्या होगी। हाँ, अपने बड़े भाई का घर बर्बाद करने चला था तू। कैसा भाई है? इसका मतलब सारा सब कुछ प्लान था। इसका मतलब
ये डाइवोर्स, ये सब एक नाटक था। ये यहाँ कैसे आई? मैंने बुलाया था रिचा को यहाँ पे ताकि हम सब मिलके तुम्हारी सच्चाई सामने ला सके। मुझे पहले से ही तुम पे शक था, लेकिन अशोक मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और वो वीडियो भेजने के बाद तुम अचानक से जेंटलमैन बन के मुझे दिलासा देने के लिए आ गए थे। पता नहीं, मैं तभी समझ गई थी कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ जरूर होगा। उसके बाद मैंने अशोक से बहुत रिक्वेस्ट किया ये तलाक का ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर जब वो साड़ी पहनने के लिए मैंने खोली तो उसमें से परफ्यूम की खुशबू आई। मैं तभी समझ गई थी कि इसे किसी और ने भी पहना है, पर वो कौन? और मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। हमारे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था सुमित, वो सिर्फ नींद की गोलियां थी जिसकी वजह से तुम सो गए थे। फिर मैंने टेबल पर रखा मोबाइल चेक किया और देखा कि वो तो तुम्हारा रेगुलर मोबाइल था ही नहीं, वो तो दूसरा फोन था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये अननोन नंबर से तुमने अशोक को वीडियो भेजा है। और जब वो मैंने नंबर डायल किया तो वो नंबर अशोक का था। ही से सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब तुमने किया है। हेलो, कौन बात कर रहा है और किसका नंबर है ये? अशोक। दिव्या तुम? लेकिन ये नंबर तो वही है जिससे वीडियो आया था। हाँ अशोक मेरा शक सही साबित हुआ, ये सुमित का नंबर है। क्या सुमित का? लेकिन सुमित का तो ये नंबर नहीं है। नहीं अशोक, ये नंबर अलग है और फोन भी अलग है, पर ये फोन सुमित का है। ये वही नंबर है जिससे तुम्हें वीडियो भेजा गया था। क्या मेरे भाई ने ऐसा किया? अब दिव्या मैं अभी आता हूँ। नहीं अशोक, तुम अभी मत आना। मैंने सुमित को नींद की गोलियां दी हैं। मैं सबसे पहले उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी जिससे मैंने सुमित पे वीडियो कॉल पे पहली बार देखा था। उससे मेरी साड़ी और कंगन पहने थे। पता तो चले वो इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो इस साजिश में शामिल है, या फिर सुमित उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। रिचा। जी भाभी। अंदर आओ। आपने इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है? एक सेकेंड। रिचा ये देखो, क्या ये साड़ी और कंगन पहने तुम हो? हाँ ये तो मैं हूँ, लेकिन ये वीडियो किसने बनाया है? सुमित ने। और उसके बाद उसने अननोन नंबर से मेरे हस्बैंड अशोक को ये सेंड किया वीडियो, और उन्हें इस वीडियो से लगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ हूँ। उसके बाद सुमित ने मैं सुमित के प्यार में अंधी हो गई थी। हमेशा उसकी गलतियों को अवॉइड किया है। लगा था कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं भी देखना चाहती हूँ उसका असली चेहरा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज रात वो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा है। रिचा, मैं चाहती हूँ कि ये कैंडल लाइट डिनर तुम अटेंड करो। सुनो, ये गाउन पहन लेना और रूम में ही रहना। बस एक बात का ध्यान रखना कि रूम की लाइट बिल्कुल भी मत जलाना, अंधेरे में रहना और कुछ बोलना मत। फिर देखते कि वो क्या करता है। लेकिन वो मुझे पहचान गया तो? रिचा, हम दोनों की कद काठी एक जैसी है। जब मेरा पति मुझे वीडियो में नहीं पहचान पाया तो वो तुम्हें अंधेरे में कैसे पहचानेगा? बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और कुछ बोलना मत। तब तक तो मैं और अशोक आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना नीचे गिर सकता है। रिचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे थे। वहां सिर्फ अय्याशी, डिस्को, पब, क्लब यही सब चल रहा था तुम्हारा। अरे वो तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारा खर्चा उठा रही थी, और तुमने क्या किया? उसे मार दिया तुमने।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मुझे जेल नहीं जाना भैया। भाभी आई एम सॉरी भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना। अशोक पुलिस से आज तक कोई भागा जो तो भागेगा। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने फोन करके बुलाया है। भाई आपने? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस हत्यारे को। चल। वैसे सुमित, वैसे मेरा बर्थडे 2 महीने पहले था। देवर भाभी के बीच एक नटखट सा रिश्ता होता है और सम्मान भी होता है। सुमित भूल गया था कि भाभी का दर्जा माँ का दर्जा होता है। दूसरी ओर अशोक एक अज्ञात वीडियो से ही दिव्या पर शक करने लगा, पर दिव्या ने समझदारी से काम लेकर अपना घर बचा लिया। अपनी गंदी नीयत के चलते सुमित न सिर्फ अपने बड़े भाई की नजरों में गिर गया, बल्कि उसने एक ऐसी लड़की को खो दिया जो उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद उससे प्यार करती थी। रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।